ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की को जो कि बैठी हुई होती है और न्यूज़ देख रही होती है कि जो सेन फैमिली की डॉटर है वो मिसिंग है और सेन ग्रुप जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। साथ में अब उसकी जिम्मेदारी पे युंग शाओ ने ले ली है जो कि पेई फैमिली के लीडर हैं और उनकी वाइफ विंगरन है जो जल्द ही शादी करने वाले हैं। वो फ़ोन करती है, कहती है पेई युंग शाओ प्लीज़ मेरे पास आ जाओ ना। तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और पीछे पेई युंगशाओ और उनकी वाइफ मिंग क्विंगरन खड़े होते हैं। कहती है थैंक यू तुम आ गए। फिर पेई युंगशाओ बोलता है कि तुम तो बहुत ही लाचार नजर आ रही हो, मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया जो तुम्हारा था। कहती है हाँ छीन लिया, लेकिन मुझे पैसे दे दो, मुझे मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए। लेकिन पेई युंगशाओ पैसे देने से भी मना कर देता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कहती है कि तुम कैसे मुझे इग्नोर कर सकते हो, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। कहता वादा किया था, इसी वजह से तो तुमने सारा सेन ग्रुप मेरे हवाले कर दिया और तुम ये सब फूल मैंने देखा भी नहीं है। वो गिड़गिड़ाती रहती है मुझे पैसे दे दो, मुझे इलाज करवाना है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि और ये लड़की सेन फैमिली की डॉटर वही है। लेकिन तभी क्विंगरन आती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें एड्स हुआ है और इंजेक्शन तुम्हें किसने लगाया, तुम्हें तो इसके बारे में भी नहीं पता होगा क्योंकि तुम मुझे इतना अच्छा दोस्त जो मानती थी, इसी वजह से ये तोहफा मैंने तुम्हें दिया है। देखो ना अब तुम जल्द ही मर जाओगे और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। वो वहाँ पर तड़पती रहती, चिल्लाती रहती है। तभी एक लड़का उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा होता है कि प्लीज़ आँखें मत बंद करना, आँखें मत बंद करना। उस लड़के का नाम जाओ टिंगसेन होता है जो कि टिंगसेन फैमिली का इकलौता बेटा होता है। कहती है तुम भला मुझे क्यों बचाने आए हो? वो डॉक्टर से गुजारिश कर रहा होता है प्लीज़ बचा लो, बचा लो। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो वेई होती है ना उसकी आँखें खुलती है, देखती है वो तो क्लास में है। सामने से पेई युंगशाओ आ जाता है, कहता है ओह यहाँ क्यों बैठी हो, जाकर दवा लेकर आओ क्विंगलैन के लिए। लेकिन तुरंत ही वेई उठती है और वह हिंसा को थप्पड़ मार देती है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कहती क्योंकि मेरी औकात है थप्पड़ मारने की, इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया है, दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। तो वो इस पर पेयोंगशाओ कहता है कि तुम्हें पता है ना कि इंग्लैंड की तबीयत खराब है, दवा लाना है। कहती उसके हाथ पैर है ना, वो दवा ला सकती है। वो मिरर में देख रही होती है, लेकिन यहाँ पर अभी पता चलता है कि जो पेई युंगशाओ है ना, वो हमेशा सेन वेई के साथ आता था और सोचता था कि वही सेन फैमिली का इकलौता वारिस है, वही से शादी करके वो वहाँ के पूरे ग्रुप को हथिया लेगा। लोगों के बीच यही था कि असल में रियल सन यही है और जो वेई है वो ड्राइवर की बेटी है। लोगों के बीच तो यही अफवाह फैली थी, किसी को भी असलियत नहीं पता थी कि वेई रियल डॉटर है ना कि पेई युंगशाओ। वहाँ पर जो भी आता है उसका मज़ाक उड़ाकर चला जाता है। कहती वाह! मेरा तो इस कदर मज़ाक उड़ा हुआ था और मैं बेवकूफ़ों की तरह पेयुंगशाओ के पीछे भाग रही थी। इधर पेयुंगशाओ फिर से जाता है, कहता है मैंने कहा ना उसका पेट दर्द कर रहा है, दवा लेकर आओ। कहती है मैं दवा लेकर नहीं आऊँगी, कितनी बार कहा नहीं लेकर आऊँगी। तभी पीछे से एक और लड़की आ जाती है, कहती तुम जल रही हो ना क्योंकि पेयुंगशाओ क्विंगलैन का बहुत साथ दे रहा है और तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, इसी वजह से ना। यहाँ पर वही सामने आ जाती, कहती इतना याद रखो कि पैसे मैं तुम्हें देती हूँ, इसी वजह से बस लिमिट में ही बात करना मुझे। तब तक आती है, कहती हाँ युनशाओ के पैसों पर ऐश कर रही हो और इसे बता रही हो। सामने से कार रुकती है, कार में बैठने के लिए वही जाती है, कहती है कि चलिए अंकल। लेकिन जो ड्राइवर होते हैं उनका ही बेटा युंगशाओ होता है। कहता है मिस कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, आप लोगों ने लड़ाई कर ली है जो आप युंगशाओ को बैठाना नहीं चाहती? कहती मैंने कहा ना कि मैं उसे एक लेसन सिखाना चाहती, इसी वजह से अभी के अभी आप यहाँ से चलिए। लेकिन युंगशाओ आ जाता है और जबरदस्ती वेई को कार से धक्का देकर नीचे उतार देता है और अपने फादर के साथ वहां से चला जाता है। मीन्स ड्राइवर अपने बेटे को लेकर चला गया और रियल डॉटर जो है वहीं पर खड़ी रह गई। कहती है तुम्हें अकल सिखानी ही पड़ेगी। घर आती है तो वहाँ पर नैनी होती है, कहती है अरे तुम बेटा टैक्सी से क्यों आए हो? गले लग जाती है, कहती है कि आपको बहुत मिस किया। नैनी बोलती क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? कहती है कुछ नहीं, आपको बहुत बहुत याद आ रही थी। डैड कब आएंगे? कहती बहुत जल्द आ जाएंगे। और वो नैनी बताती है कि एक लड़का आया है तुमसे मिलने के लिए, टिंगसन। वहाँ पर जाती है टिंगसन से मिलने के लिए। जानकारी के लिए बता दें कि टेंशन को कभी भी वेई ने भाव नहीं दिया है, वो हमेशा युंगशाओ के पीछे ही भागा करती थी। आज पहली बार ऐसा था कि वो जाती है टिंगसेन से मिलने के लिए। टिंगसेन तो पहले से ही वेई का दीवाना था। कहता है कैसी हो तुम? कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, वैसे तुम यहाँ पर आए हो तो डिनर करके ही जाना। वो उसका हाथ पकड़ लेती और बड़े ही क्यूट अंदाज में देखने लगती है।
वो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि इतनी बदली-बदली ये क्यों नज़र आ रही है। कहती मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं पढ़ने में बहुत ही बेकार हूँ। मुझे एक ट्यूटर की ज़रूरत है। कहता अच्छा ट्यूटर की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। तब तक पीछे से युंगशाओ आ जाता है। कहता वाह! तुम तो 1 मिनट में ही दूसरे के साथ हो ली। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस लड़के से दूर रहना, तो तुम इसके पीछे क्यों गई? कहती ओह! तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके पास रहना है, किसके पास नहीं रहना है। अभी मैं बता दे रही हूँ कि आज के बाद तुम मेरे ट्यूशन टीचर नहीं हो, यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। तुम ड्राइवर के बेटे हो तो ड्राइवर के बेटे की ही तरह रहो। वहाँ पर वो उसे अच्छा सबक सिखाती और कहती दोबारा यहाँ पर नज़र मत आना, इसी टाइम यहाँ से निकल जाओ। युंगशाओ कहता बहुत पछताओगी, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रही हो। कहती हाँ हाँ, मुझे पता है मैं किससे पंगा ले रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम बस यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम जैसे गटर के साथ मैंने अपना बहुत टाइम स्पेंड कर लिया। वहाँ पर नैनी उसका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देती है और कहती है दोबारा दिखाई मत देना। युंगशाओ तो गुस्से में लाल पीला हो रहा होता है। दूसरे दिन वही बढ़िया कार से बैठ कर आती है और युंगशाओ पैदल आ रहा होता है। तो कुंगरेन कहती क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों आ रहे हो, तुम तो इतने अच्छे हो कि तुमने अपनी कार वेई को दे दी और तुम पैदल चले आए। लोगों के बीच वो अच्छी अफवाह फैला देती है कि ये इतना अच्छा है, इतना सीधा है कि वही ने इसका फायदा उठाया। वही फिर से जाती है टेंशन से मिलने के लिए, लेकिन अब उसके अंदाज बदले-बदले नज़र आ रहे थे। वो उसके साथ पढ़ती अपना टाइम स्पेंड करती है, लेकिन उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है। टिंगसेन उसे शुरू से पढ़ाना शुरू करता है। कहती है मुझे अच्छा लग रहा है, अब आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या भूल रही थी, बट अभी मुझे सब समझ में आ रहा है। तब तक पीछे से युंगशाओ आ जाता है। कहता है मैंने कहा था ना कि तुम इसे अपना टीचर नहीं बनाओगी, फिर तुमने क्यों बनाया? वे कहती है यार मैं तुमको कितना ह्यूमिलेट करूँ, कम से कम सर्वेंट के बेटे हो तो सर्वेंट की तरह रहो ना, यहाँ से चली जाओ। तो युंगशाओ कहता हाँ हाँ, तुम मुझे जेलस फील कराना चाहती हो ना कि तुम टिंगसेन के साथ रहोगे, तो मैं कितना जेलस फील करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम पर घास भी नहीं डालूंगा। हाथ पकड़े हुए खड़ी होती है, स्माइल कर रही होती है। अभी पता चलता है कि युंगशाओ है ना, उसका बर्थडे है, इसीलिए वो वेई को बुलाने आया था। कहती है कि तुम भी आना, मजा आएगी। इधर सब लोग खड़े हुए होते हैं, वही पीछे से जाती है। कहती है तुम लोग यहाँ पर आए, हमारे क्लासमेट हो, अच्छा लग रहा है। लेकिन वो भी बढ़िया सी ड्रेस पहन कर जाती, तो सब कहते हैं कि ज़रूर माँग कर पहना होगा। तब तक टिंगसेन आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पीछे से युंगशाओ आता है, कहता है रुक जाओ 1 मिनट, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे बर्थडे का सारा पैसा दोगी, तो अब कहाँ जा रही हो? कहती पैसा देती थी, लेकिन अब नहीं दूँगी। आज तुमने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया है, मेरे कहने पर तो बुलाया नहीं, तो सारे स्टूडेंट्स को तुम ही ट्रीट दो, मैं कुछ नहीं करने वाली। कहता है प्लीज एम्बेरस मत करो, आज का पेमेंट कर दो। कहती ठीक है फिर, और वो वहां पर मैनेजर ली को कॉल करती है। कहती है सबको अंदर बुला लो, लेकिन पेमेंट पूरी ले लेना। अब क्विंगरेन आती है और वहां पर सबको अंदर लेकर जाया जाता है। एक साइड में टिंगसेन और जो वेई होते हैं बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी मैनेजर ली की कॉल आती है कि जो युंगशाओ है उसने सारा लुत्फ तो उठा लिया, लेकिन पैसे देने से मना कर रहा है। वहां पर तुरंत ही वेई जाती है। कहती है युंगशाओ को तब तक न जाने देना जब तक कि सारे पैसे पे नहीं कर देता। क्या हुआ पे युंगशाओ, तुम्हारे बर्थडे पार्टी है और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। क्विंगरन दूर से घूर रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है। वहां पर मैनेजर ली कहते हैं कि मिशन, आपने कहा था इसीलिए अंदर घुसने दिया, वरना मैं तो अंदर भी नहीं घुसने देता। कहती ठीक है कुछ ऑफ दे दो इन लोगों को। तो वो 12% ऑफ दे देते हैं, लेकिन वो भी पैसा युंगशाओ नहीं चुका पाता है। कहता है तुम इस तरह मुझे यहाँ पर जलील नहीं कर सकती हो। कहती जलील तो कर सकती हूँ, क्या है ना कि मैं ऐसी ही हूँ। वैसे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई है ना क्विंगरन, उससे ही कहो पैसा दे दे। लेकिन वहां पर ना युंगशाओ के पास पैसे होते हैं ना क्विंगरन के पास। सबके सामने अभी युंगशाओ के पास एक ही रास्ता होता है कि वो जाके वही से माफी मांगे। कहता है कि आज प्लीज ये पैसे चुकता कर दो, आगे से मैं देख लूंगा। कहती ठीक है मैं पैसे दे दे रही हूँ। वहां पर वो पैसे पे कर देती है, लेकिन कहती है कि ये सारे पैसे तुम्हारे ऊपर लोन है, जल्द से जल्द मुझे वापस लौटा देना, वरना एक एक कौड़ी वसूल कर लूंगी। तो युंगशाओ उसको धक्का मारने चलता है। टिंगसेन उसे रोक लेता है और वहां से लेकर चला जाता है। युंगशाओ का गुस्सा देखते बन रहा था, लेकिन अभी वो कंधे पर ही सो जाती है। कहती है कि सॉरी मैं सो गई थी। कहता है कोई बात नहीं, सो गई थी। सामने वेई के फादर खड़े होते। कहती फादर आप आ गए, मैंने आपको भी कितना मिस किया। कहते क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास क्यों, क्या उस युंगशाओ ने तुम्हारा दिल दुखाया क्या? ये कौन था जो तुम्हारे साथ आया? कहती टिंगसेन आया था। टिंगसेन का नाम सुनकर ही उसके फादर खुश हो जाते हैं कि फाइनली उसकी बेटी के अंदर अक्ल तो आई।
कि उसने टिंगसेन का साथ चुना। तभी हम देखते हैं ड्राइवर और युंगशाओ आ जाते हैं, कहते हैं मेरी बेटी से गलती हो गई, इसने आज बहुत बड़ी गलती है कि प्लीज़ इसे माफ़ कर दीजिए, इतना पैसा हम लोगों के पास कहाँ है जो चुकता कर पाएँगे। वही कहती पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो ड्राइवर माफ़ी माँगने लगता है गिर-गिर कर कि माफ़ कर दीजिए मेरे बेटे को, मैंने तो यहाँ पर कितने दिनों तक ड्राइवरी की है। पर वही ने क्योंकि ड्राइवर को भी नौकरी से निकाल दिया था, इस वजह से वहाँ पर जितना भी कर्ज़ था वो तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन दोबारा उन लोगों को नौकरी पर नहीं रखा जाता है। तो वो अपने बेटे को लेकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, लेकिन युंगशाओ अभी भी गुस्सा कर रहा होता है। ऐसे ही वही जाती है कॉलेज, तो वहाँ पर सब कहते हैं वाह, तो तुम हो उस फैमिली की डॉटर, मतलब तुमने युंगशाओ को पैसे दिए थे। वहाँ पर पीछे से युंगशाओ आ जाता है और फिर से वो अपने फेवर में ले लेता है कि हाँ, मैं इसके घर पर था और मैं हमेशा इसका घर का काम करता था, तब मुझे पैसे देती थी, वरना ऐसे तो मुझे ये पैसे देने से रही। और आज सबके सामने ये रिच बनने की कोशिश कर रही है। हाँ, हाई क्लास के है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर वही कहती जितना ड्रामा क्रिएट करना है कर लो ना, वैसे मैं अभी स्टूपिड तो रही नहीं। वहाँ पर शर्त लग जाती है वही और युंगशाओ में कि जो भी फर्स्ट आएगा ना वो टॉयलेट साफ करेगा। तो युंगशाओ कहता है पछताओगी? कहती नहीं पछताऊंगी, क्योंकि मैं इस बार टॉप करके ही रहूंगी। सबको पता था कि वे बहुत ही पढ़ने में बेकार है, उसने पढ़ने में कभी मन नहीं लगाया और युंगशाओ हमेशा टॉप करता था। तो अब शर्त लग ही जाती है वहाँ पर। ये क्विंगलैंड कहती है तुमने अच्छा किया, अब देखना है इसकी रेपुटेशन ऐसे डाउन करूंगी कि ये देखती रह जाएगी। अब हम देखते हैं टिंगसन घर पे बैठा हुआ होता है, तो उसके फादर जाते हैं, कहते अच्छे से टाइम स्पेंड करो, दोनों लोग घूमो फिरो। कहती है फादर पढ़ने बैठी हूँ, घूमने फिरने नहीं। उसके फादर कहते अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तुम दोनों अपना पढ़ाई करो, मैं बाद में आता हूँ, मैं तुम लोगों को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अभी वो दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर युंगशाओ ना अब वो वेटर बन चुका था। कहता है हाँ, फिर से आ गई मुझे जलील करने, जहाँ जाता हूँ पीछे-पीछे आ जाती हो। कहती मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे नहीं आई हूँ। कहता हाँ, मुझे लाइक जो करती हो ना, मुझे जेलस फील कराना चाहती हो कि तुम टिंगसन के साथ हो। कहती है मैं तुम्हें कुछ भी फील नहीं कराना चाहती हूँ, तुम्हें जो लेसन सीखना है ना सीख चुके हो और मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। वहाँ पर टिंगसन उसको घूरता रहता है, कहता है मैं इसको जरूर मारूंगा, लेकिन वही रोक लेती है और मन ही मन स्माइल कर रही होती है कि टिंगसन उसे सच में लाइक करता है। अब रिजल्ट आ जाता है जहाँ पर युंगशाओ ने टॉप किया था। टीचर कहती है कि इस बार तो एक बहुत ही बढ़िया चीज हुई है जो अनबिलीवेबल है। सब कहते हैं क्या हुआ है? पता चलता है युंगशाओ से भी ज्यादा नंबर लेकर आई है वही। अब यहाँ पर युंगशाओ को ना टॉयलेट साफ करना पड़ता है, वो बगल से भी निकलता है तो बदबू आती है। क्विंगलैंड कहती है तुम्हारा क्या हाल कर दिया वही ने। वह कहती है तुम यही यही डिजर्व करते थे, देखो तुम्हारा ये हाल हो गया। क्विंगलैंड की एक दोस्त होती है, कहती है इसको मजा चखाना ही पड़ेगा, ये कुछ ज्यादा ही होशियार बनने की कोशिश कर रही है। टीचर क्लास में आती है तो वहां पर वही क्विंगलैंड की दोस्त खड़ी हो जाती है, कहती है मेरे पास एविडेंस है कि इस सेन वही ने ना नकल की थी, तभी इसने टॉप किया, वरना ये कभी भी टॉप ना कर पाती। वही कहती है मैंने नकल नहीं की है और मैं कितनी बार कहूँ मैंने नकल नहीं की। तो वो क्विंगलैंड की दोस्त कहती है ठीक है, तुम्हें कैमरों की नज़र में फिर से पेपर देना पड़ेगा। वही कहती है ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मैंने ज़्यादा नंबर लाए तो तुम्हें इस कॉलेज से जाना पड़ेगा। कहती है शर्त लगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्विंगलैंड कहती है तुमने अच्छा किया। नेक्स्ट डे हम देखते हैं फिर से रिजल्ट आउट होता है। युंगशाओ उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि चीटिंग करने का अंजाम बहुत बुरा होता है और आज तुम्हारा अंजाम बुरा ही होने वाला है। कहती है ठीक है, तुम अपना ध्यान दो, मेरा नहीं। टीचर आ जाती हैं और बोलती हैं कि उसके रिजल्ट सेम टू सेम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा आए हैं। सब हैरान रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है और वहां पर अब उस लड़की को निकलने के लिए कहा जाता है। क्विंगलैंड कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वही आखिर वो तुम्हारी दोस्त है, कम से कम अपनी दोस्ती के नाते इतना सोचो। वही कहती कभी नहीं सोचूंगी। अब यहाँ पर उसे क्विंगलैंड की पुरानी बातें याद आने लगती है कि उसने उसको मारने के लिए किस हद तक गई थी, उसे एड्स के इंजेक्शन भी लगा दिए जिससे वो तड़प तड़प कर मरे। कहती नहीं माफ करूंगी, मतलब नहीं माफ करूंगी, इसे इस कॉलेज से जाना ही पड़ेगा। क्विंगलैंड के पास उसकी दोस्त जाती है, कहती है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, वही मैंने इसे बुढ़े आदमी के साथ देखा है, होटल से निकल रही थी, जरूर इसका अफेयर उसी के साथ होगा, इसी वजह से ये इतना उछल रही है, तो उसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा उस मोटे अंकल के साथ। इधर हम देखते हैं वो घर आती है तो बहुत खुश होती है, कहती है मैंने टॉप किया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक यू सो मच। तभी उसके पास कॉल आती है उसी क्विंगलैंड के दोस्त की, अगर तुम यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से नीचे गिर कर जान दे दूंगी।
सामने से टिंगसन भी फोटो खींच लेता है कि वो बस नाटक कर रही है क्योंकि कुंगरन ने उससे कहा है। कहती है तो अच्छी बात है, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं जाऊंगी ही नहीं, उसे मरना है तो मर जाने दो। इधर क्विंगलैंड कहती है कि चिंता मत करो, बस प्रिटेंड करो। नीचे क्विंगलैंड उसको उतार लेती है, कहती मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। इधर हम देखते हैं टिंगसन के पास कॉल आती है, उसे घर जाना होता है। जो क्विंगलैंड के दोस्त होते हैं ना, उसके गले में चोट लग गई होती है और उसका इल्जाम वो वही पर डाल देती है। क्विंगलैंड कहती है कह दो कि ये सब वही की वजह से हुआ। वही अंदर जाती है, कहती वाह तुम्हारे गले पर चोट लग गई, लेकिन मैं इसकी भरपाई तो कर नहीं सकती हूँ। हाँ, जितना भी इलाज में पैसा आएगा ना उसको जरूर दे सकती हूँ। डॉक्टर से कह दूंगी तुम्हारा अच्छे से इलाज करे। क्विंगलैंड कहती है कि तुम इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती हो, देखो ना इसको कितनी चोट लग गई है, प्लीज इसे स्कूल से मत निकालो। तब तक यूंशाओ आ जाता है, कहता है अगर जरा सा भी काइंडनेस तुम्हारे अंदर नहीं है तो इस तरह यहाँ पर नोबल बनकर मत खड़ी रहो, चली जाओ यहाँ से। कहती है कि इन लोगों ने मेरा ये हाल किया है, मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं भी इन लोगों का ये हाल करूंगी। वो वहां से टिंगसन के साथ चली जाती है और अभी पता चलता है कॉलेज में टिंगसन आने वाला है। टिंगसन की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, खासकर लड़कियों के बीच में। सब कहते हैं कि हम बात करेंगे, हम बात करेंगे, लेकिन क्विंगलैंड का मन कुछ अभी और होता है। यंगशा तो किसी काम का नहीं है और अब मुझे इस टिंगसन को फंसाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि ये मेरे प्यार में पड़ जाए और मैं अमीर बनकर ही हमेशा रहूं। सब लोग साथ में खड़े होते हैं तो क्विंगलैंड कह रही होती है कि तुम टिंगसन के पीछे मत पड़ो, वो तुम पर घास भी नहीं डालेगा। कहती हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझ पर घास नहीं डालेगा तो नहीं डालेगा। टिंगसन और युंगशाओ का जो है मैच होने वाला था। सब कहते हैं युंगशाओ युंगशाओ, टिंगसन टिंगसन। टिंगसन जीत जाता है 5-0 से। गुस्से में यूंगशा वहां से चला जाता है। टिंगसन को ना पानी दे रहे होते हैं, वे कहती पानी पी लो, बहुत गर्मी लग गई होगी ना। कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। वैसे भी अब यहाँ पर ज्यादा देर धूप में मत खड़े रहो। तब तक क्विंगलैंड आ जाती है, कहती है कि ये लड़की बहुत ही बेकार है, इसका ये कैरेक्टर लेस है, ये हमेशा लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा किया करती है, इसका बॉयफ्रेंड है। कहती मेरा बॉयफ्रेंड जिसे तुमने अपना लिया है। कहती है नहीं नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, तुम्हारा ही है, प्लीज इसके बहकाव में मत आना। टिंगसन कहता है ठीक है, लेकिन मैं इसके बहकाव में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे भी बहकावे में नहीं आऊंगा, तो प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो और आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। वहां पर क्विंगलैंड की टिंगसन अच्छे से बेइज्जती करता है। वो मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है, अभी इसी खुशी में क्योंकि वो जीता था। वो फिर से आ जाती है और वहां पर उसे आई लाइक यू बोलता है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है, जितना भी टाइम लेना चाहो ले लो। जो युंगशाओ के फादर होते हैं ना, वो जुआ बहुत खेल रहे होते हैं और कहते हैं कि जाओ कैसे भी करके उस वही को मनाओ ताकि हमें पैसा मिल सके, हम वहां से पैसा हड़प सके, हमने सारा पैसा गंवा दिया है, आप बताओ अब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। कहता है फादर मैंने जितना पैसा इकट्ठा किया था उसका क्या। उसके फादर ने वो सारा पैसा भी गंवा दिया था। तभी जिनके साथ वो जुआ खेलता था वो लोग वहां पर आ जाते हैं। कहता फादर मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा बताओ ना। वहां पर उसकी खूब पिटाई होती है। क्विंगलैंड कहती क्या हुआ। कहता है मेरे डैड की वजह से ये सब हुआ है। कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। मन में सोचती है कि टिंगसन के साथ जरूर उसका कुछ चक्कर चल रहा होगा, लेकिन मैंने उसको किसी और के साथ भी देखा है, एक मोटे अंकल के साथ, जो इसके साथ वो अक्सर नजर आती है। वो कहती है कि मैं टिंगसन के साथ दोस्ती करना चाहती हूँ थोड़े दिनों के लिए ही सही, लेकिन अगर बात जम गई ना तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन यूंगशा इस बात पर गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। कहती क्या यूजलेस मैन है। क्विंगलैंड जाती है वेई के पास, कहती है कि तुम्हारा दोस्त जो युंगशाव है ना, उसे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज उसे पैसा दे दो। कहती है मैं क्यों पैसा दे दूं, उसकी उसकी डैड उसकी मॉम मुझे पैसा दे दूं, वो ऐसा है और यही डिजर्व करता है, भला मैं उसकी जिम्मेदारी कब तक लूंगी। क्विंगलैंड बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है लेकिन वे नहीं मानती है और वो बक 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 किया करती है। वे उठकर खुद वहां से चली जाती है, कहती मेरा पीछा मत करो। तभी पीछे से युंगशाव आ जाता है। युंगशाव कहता है ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती हो मत करो, और क्विंगलैंड प्लीज आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। वही कहती है अब यहाँ पर महात्मा बनने की कोशिश मत करो, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने तुम्हें हमेशा पैसे दिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करने के ऊपर, तुम्हारे ऊपर खर्च करने के ऊपर। अब युंगशा को और गुस्सा आता है, वो क्विंगलैंड को छोड़कर चला जाता है। घर आती है तो आज टिंगसन पढ़ाने नहीं आया होता, तो नैनी कहती है आज टिंगसन की तबीयत खराब हो गई इस वजह से नहीं आए हैं। वो ड्राइवर को लेकर टिंगसन के घर जाती है, देखती है कि उसकी बहुत ही ज्यादा फीवर चढ़ा हुआ है। कहता है कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा। कहती है मैं कुछ कोशिश करती हूँ पॉरिज बना लाऊं। टिंगसन मना कर देता है कि मैं ठीक हूँ, वो उसे बाहर छोड़ने भी आया हुआ होता है। तो जो अंकल होते हैं कहते हैं रुक जाओ ना बेटा आज यहीं पर। तो इस पर वही खुश हो जाती है कि हाँ हाँ रुक जाती हूँ, लेकिन टिंगसन साफ साफ मना कर देता है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ पर नहीं रुकोगी। वो पहले तो दुखी होती है लेकिन वापस आकर गले मिल जाती है कि थैंक यू सो मच कि तुम मुझे इतना समझते हो। अंकल बाय बाय, अपना ख्याल रखना। अंकल कहते हैं कितना
इतना अच्छा मौका था हाथ से गवा दिया। कहता है मैं उसे हाथ से नहीं गंवाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं कि पी यूंगशाओ के फादर रास्ते में आ जाते हैं। वही के कहते हैं कि प्लीज़ बेटा मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वही कहती है मैं आपको पैसे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि जो आपने किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। वही कुछ लोगों को बुलाती है और कहती है इसको रास्ते से हटा दो। वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ बेटा? कहती है फादर ये फिर से आ गए, मैं इस बार पुलिस को बुला लूँगी, इस तरह मेरे बीच में आ जा रहा है। तो उसके फादर कहते हैं बस मुझे 3 मिलियन चाहिए, उसके बाद मैं कभी भी रास्ते में नहीं आऊँगा। वो ज़मीन पर गिरे जा रहे थे तो उसके फादर कहते हैं ठीक है, तुमने यहाँ पर इतने दिनों तक काम किया है तो 3 मिलियन दे दो। वही तब भी मना करती है, लेकिन उसके फादर काफ़ी वफ़ादार टाइप के होते हैं तो पैसे दे देते तब टेंशन आ जाता है। कहते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? कहती है कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके फादर कहते हैं जाओ जाओ एंजॉय करो। तो इधर पे यूंगशाओ को टिंगसन ने पकड़ लिया था। कहता है चलो और थोड़ा उसको सबक सिखाओ, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें परेशान जो करता रहता है। कहती है आखिर क्या सबक सिखाऊं? उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है और वहां पर वो मार रही होती है। कहती वाह वाह, और अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही होती ताकि यूंगशाओ को पता न चल पाए कि उसे किसने मारा। जब वो थक जाती है तो कहती है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन उसके मुंह से कपड़ा निकालती है। कहती है तुम्हें कोई मार कर यहाँ से चला गया, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। कहता है तुम मुझे बचाने आई हो, मतलब तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? कहती है प्यार नहीं करती हूँ, बस तुम्हें बचाने आई हूँ। अपनी पुरानी बातें याद करती है कि इसने मेरा ये हाल किया था, अब मैंने इसका ये हाल कर दिया है। तो इंग्लैंड फिर से जाती है यूंगशाओ को मनाने के लिए। कहता है मेरे पीछे मत आओ। तो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ज्यादा ही हर्ट कर दिया, तुम फिर से सेनवेई को प्यार करने लगे हो। कहता हाँ वो इतनी अच्छी लड़की है, मैंने उसे ठुकरा दिया, आज मुझे दुख हो रहा है कि आखिर मैंने उसका साथ क्यों छोड़ा। टीचर वही के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें एक स्पीच देनी है। नहीं कहती ठीक है मैं इसकी तैयारी अच्छे से करूंगी। तो इंग्लैंड सारी बातें सुन रही होती है। कहती स्पीच तो मैं खराब करूंगी और वहां पर उसका भांडा फोड़ भी करूंगी उस अंकल के साथ। ऑडिटोरियम में सब लोग बैठे हुए होते हैं और वहां पर वही आ जाती है अपनी स्पीच देने के लिए। लेकिन इनको इंग्लैंड के दोस्त आ जाती है। कहती है कि एक बहुत ही बदचलन लड़की है जिसका एक मोटे अंकल के साथ अफेयर है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो तुम लोग फोटो देख लो। वहाँ पर वो उसके फादर के साथ ही फोटो दिखा देती है। कहती है इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, इस अंकल के साथ कई जगह होटल में भी मैंने इसे देखा है, इसलिए मैंने फोटो खींच ली थी। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? उन्हें वही कहती नहीं नहीं बताने की जरूरत नहीं है, जितना कुछ कहना है कर लो ना। वैसे भी ये जो अंकल है इनके साथ मेरा बहुत गहरा रिलेशन है, ये मेरे इतने प्रिय है, इतने प्रिय है कि मैं इनके लिए जान भी दे सकती हूँ। कहती है देखा देखा, मैंने कहा था ना कि इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। तब तक पीछे से वे के फादर आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ बेटा? कहती है डैड। वो कहती है डैड, ये तुम्हारे डैड कैसे हो सकते हैं, मैंने तुम्हें रूम में देखा था। प्रिंसिपल आकर उस लड़की को बहुत ऐसे थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कौन है, ये सेन ग्रुप के मालिक है और वे के फादर हैं। वहां पर अब उसकी नजरें सर में से झुक जाती है। तब तक टिंगसन खड़ा हो जाता है। कहता है तुम जैसे लोग सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो और कुछ भी नहीं। तो कहती है कि ये आधी बात तो मैंने बताई थी, लेकिन आधी क्विंगलैंड ने बताई थी। क्विंगलैंड ने मुझसे कहा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप है, लेकिन क्विंगलैंड साफ साफ मुकर जाती है कि मैंने तुमसे कब कहा था? कहती झूठ मत बोलो, तुमने ही मुझसे कहा था। हाँ मैंने बोला जरूर था, लेकिन आगे की बात तुमने कही थी। क्विंगलैंड रोने लगती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना और तुमने मुझे आज ये सिला दिया, तुम इतनी दोस्त कैसे हो सकती हो? लेकिन वही तो सब कुछ जानती थी। अभी हम देखते हैं उसके फादर निकलते हैं। कहते हैं आजकल ये कॉलेज में क्या चल रहा है? कहती है कोई बात नहीं फादर, ये सब चलता रहता है, और वैसे भी आप मेरे फादर है, इससे बड़ी क्या बात है, तो ग्रेजुएशन भी होने वाला है। कहते हैं ठीक है कंपनी ज्वाइन कर लेना ग्रेजुएशन के बाद। तो पीछे से यूंगशाओ आ जाता है। कहता है मुझे माफ कर दो, हम दोनों दोबारा साथ आ सकते हैं, मैं सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। टेंशन खड़ा हुआ होता है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कहती है कि हम दोनों अब कभी भी साथ नहीं आ सकते। हाँ तुमने जो किया उसके ये बात तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसके पैर पर एक मारती है तो उसे एहसास होता है कि ऐसे ही तो जब उसका मुंह बंधा था तब भी कोई मार रहा था। कहता है कि तुम थी क्या? कहती भला मैं कैसे हो सकती हूँ? और वो कहता है कि मैं तुम्हें जरूर पाकर रहूंगा, क्योंकि एक दिन मैं इससे भी पावरफुल बनकर दिखाऊंगा, तब तुम मुझसे शादी करोगी। कार में बैठते हैं टिंगसन और वही वो उसका हाथ पकड़ती है। कहती है कि उसको तो अच्छा सबक सिखाया। अब हम देखते हैं 2 साल बाद का सीन, जहाँ पर कंपनी ज्वाइन कर ली थी वही ने, लेकिन एक मामूली इंटर्न के रूप में ज्वाइन की थी। किसी को भी नहीं पता था कि वो सन फैमिली की डॉटर है। टिंगसन की कंपनी में ही गई थी। वहां पर 2 लड़कियां बात कर रही होती हैं कि पता है टिंगसन बहुत ही बड़े हाई प्रोफाइल बॉस हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी है। मैंने सुना है गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। तो वो शर्माने लगती है कि मेरे बारे में बात हो रही है। कहती है कि आप लोग को कैसे पता है कि उनकी गर्लफ्रेंड सुंदर है? कहती है हर कोई जानता है कि उनकी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है।
वो तो कभी किसी लड़की की तरफ देखते भी नहीं है, तो उसे और शर्म आने लगती है। ये तो अभी वहाँ पर एक पार्टी होने वाली थी, वो कहती है प्लीज मुझे भी लेकर चलो ना, मैं तुम लोगों से दोस्ती करना चाहती हूँ। एक लड़की बोलती है मैंने तो उसकी गर्लफ्रेंड को देखा भी है। अब वो डर जाती है कि कहीं इसने मुझे तो नहीं देख लिया, लेकिन वो फोटो देखती है तो वहाँ पर कोई और ही होता है। कहती है ये गर्लफ्रेंड है? कहती है हाँ यही गर्लफ्रेंड है। अब वो थोड़ा सा वही को गुस्सा आता है कि इसने कौन सी गर्लफ्रेंड बना ली है, लेकिन पार्टी में जाना होता है तो वो तैयार होकर पहुंच जाती है। सब कहते हैं कि अभी टिंगसन की गर्लफ्रेंड भी आएगी यहाँ पर। पता चलता है कि टिंगसन की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, क्विंगलैन ही बनी फिर रही है। कि वो उसने सबके बीच में अफवाह फैलाई थी कि वो सेन वही और सेन फैमिली की इकलौती डॉटर है। मतलब झूठ से सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक उसका झूठ का सिलसिला चल रहा है। सामने से वही आ जाती है, वही को देखकर वो थोड़ा-सा सहम जाती है, लेकिन तब भी कहती है कि मैं ही इकलौती डॉटर हूँ। वही कहती वाह वाह! तो प्रिंस चार्मिंग कहाँ है? अभी तक आए क्यों नहीं? उनको भी बुलाओ ताकि पता चले कि तुम उनकी गर्लफ्रेंड हो। सब कहते हैं क्या मतलब? क्या बात कर रही हो? कहती है क्योंकि इकलौती डॉटर मैं हूँ सेन वही ना कि ये। तो अब क्विंगलैन का मुँह थोड़ा बन जाता है, कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो बोलना है बोलो। एक वॉइस रिकॉर्डर होती है जो सुनाती है, जिसमें वो बोलता है कि हाय बेबी, कैसी हो? अच्छी हो ना? कंपनी में आ गई, तुम्हारा अच्छे से लोग ख्याल तो रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर सब वही का मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो देखो एक भी दिन कंपनी में आया नहीं हुआ और जो टिंगचन की गर्लफ्रेंड है उसका मजाक उड़ा रही हो। कहती है मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ। लेकिन वहां पर क्विंगलैन मन में सोच लेती है कि इसको आज यहाँ पर इतना परेशान करूंगी कि ये सोच भी नहीं सकती। और लोगों के बीच में उसने अच्छे से पकड़ बना ली थी, इसीलिए वो लोगों को भड़का देती है कि इसे सबक सिखाओ। यहाँ पर सब लोग पकड़ कर ले जाते हैं, जबरदस्ती कहती छोड़ो छोड़ो, लेकिन तब भी पकड़ कर ले जाते हैं। टिंगसन को पता चलता है कि कंपनी की कुछ लड़के लड़कियां जबरदस्ती वही को पकड़ कर ले गए हैं, लेकिन अंकल बचा नहीं पाते। अंकल दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। टिंगसन भाग कर जाता, कहता दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। क्विंगलैन कहती है कि मैं जिसे भी प्यार करती हूँ तुम उसे छीनने के लिए आ जाती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? आज तुम्हारे मुंह का ही बुरा हाल कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, उसके बाद तुम देख लेना तुम्हें कोई भी लाइक नहीं करेगा। उसके कान में जाकर कहती है कि तुम्हारी यही औकात है, भले ही तुम सेन फैमिली की डॉटर हो लेकिन आज के बाद कुछ भी नहीं, और तुम्हारी यहाँ पर कोई हेल्प भी करने नहीं आएगा। कहती है कि अगर हेल्प करने आ गए ना तो तुम कहीं की नहीं बचोगी। टिंगसन पहुंच जाता, कहता दरवाजा तोड़ो, लेकिन कोई जानता ही नहीं कि वो टिंगसन है। अंकल होते बोलते यही टिंगसन है। दरवाजा तोड़ दिया जाता है और वो क्विंगलैन को नीचे धक्का मारकर गिरा देता है। नीचे वही भी धक्का मारकर पड़ी होती है तो टिंगसन धीरे धीरे जाता है। वहां पर सब लोग देख रहे थे कि आखिर वो किसका हाथ पकड़ेगा, तो वो वही का हाथ पकड़कर ऊपर उठाता है। वो नीचे गिर जाती है, कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ इन सब लोगों ने इसका ये हाल किया, मैं तो यहाँ पर सिर्फ नौकरी कर रही थी। ये जो लड़कियां हैं वो वही के साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। वो कहती मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज इस तरह मेरे साथ मत करो। लेकिन तब तक और भी लड़कियां जमीन पर बैठ जाती है कि इसने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। टिंगसन कहता तुम सब लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, और खासकर इस क्विंगलैन को। आज के बाद अगर किसी ने भी जॉब दिया तो मेरा उससे कंपनी के साथ हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। वहां से धक्के मारकर उसको निकाल दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि नदी के किनारे वही खड़ी होती है और कहती है देखो ना कितना अच्छा नजारा है, टाइम कितनी जल्दी पास हुआ, हम दोनों आज एक दूसरे के पास हैं, हम एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टिंगसन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहती है क्या? वो बताता है कि जहाँ से तुम आई हो वहीं से मैं भी आया हूँ। मतलब जिस टाइम तुम्हारी डेथ हुई उस टाइम मैं वहीं पर था, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था। सारी बातें सुन ली थी पेयुंग शाओ और क्विंगलैन की, फिर मैंने उनको बांध कर उनको सजा भी दी थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन लोगों को बहुत तड़पाया था। उसके बाद मैं बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होने के बाद मेरी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर था। कहती है क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहता है मैं नहीं बताना चाहता था। तो वो रोने लगती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। वो उसको किस करने लगती है और वो भी उसको किस करने लगता है। फिर उसके फादर उसको घर बुला लेते हैं कि जल्दी से घर आओ। उसके फादर की तबीयत खराब हो गई होती है। उसके फादर कहते हैं ठीक है मैं ठीक हूँ, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम दोनों अब शादी कर लो। इधर हम युगशाओ को देखते हैं, जिस भी कंपनी में जाता निकाल दिया जाता। उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। कहता है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है। वो उतर रही होती है तो जो पेइंग शो होता है ना उसे किडनैप करके लेकर चला जाता है। कहता है कि तुमने मेरा बहुत बुरा हाल किया है, मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, इसी वजह से अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
क्योंकि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। कहती जान से मार पी के भी क्या मिलेगा तुम्हें, वैसे भी तुम्हें कहीं नौकरी तो नहीं मिलेगी। कहता है सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। तब तक पीछे से टिंगशन आ जाता है। कहता है कि इतनी आसानी से नहीं, मैं जब तक हूँ। उसके फादर आते हैं, कहते हैं कि बेटा इसको छोड़ दो और चलो यहाँ से। पर यूंगशाओ अपने आप को इंजेक्शन मार लेता है और कहता है कि मैं मरना ही पसंद करूंगा। उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। उसके फादर रोते रहते हैं। टिंगसन और वही अब शादी करने का फैसला लेते हैं। चर्च पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सुंदर लग रही होती है। कहता है कि फाइनली हम लोग इतने टाइम बाद एक साथ हैं, हमेशा साथ रहें नेक्स्ट लाइफ और जितनी भी लाइफ है। पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।